समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। रामपुर सीट से अखिलेश यादव ने बनाई है दूरी। अखिलेश ने नहीं की कोई जनसभा बैठक। कल ही पहले चरण में यहां वोटिंग होनी है। इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी है यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। और इस खबर के सामने आने के बाद फिर से यही सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से अखिलेश ने आजम खान से दूरी बना ली है। वो आजम से सीतापुर जेल में मिलने तो जरूर गए थे, लेकिन आजम के गढ़ रामपुर में कोई भी रैली बैठक न करके उन्होंने एक बार फिर से ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। तो रामपुर सीट से अखिलेश यादव ने क्या दूरी बना ली है, क्योंकि अखिलेश यादव यहां एक भी जनसभा करने के लिए, बैठक करने के लिए नहीं गए हैं। सीतापुर जेल में मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव गए थे आजम खान से, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जिस तरीके की खबरें सामने आई रामपुर सीट को लेकर, वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो अखिलेश यादव ने रामपुर में कोई भी जनसभा बैठक नहीं की है, जबकि पहले ही चरण में रामपुर में चुनाव होना है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पहले ही फेज में रामपुर सीट पर चुनाव होना है और ऐसे में अखिलेश यादव का वहां रैली न करना, बैठक न करना क्या संकेत दे रहा है? विशाल, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि रामपुर में अखिलेश यादव ना तो कोई सभा की, ना ही कोई रैली की, और लगातार जो है रामपुर से दूरी बना के रखी। यहाँ तक कि रामपुर में अगर आप देखिए तो ना शिवपाल यादव, ना धर्मेंद्र यादव, कोई भी परिवार का एक व्यक्ति जो है वहां पर रैली या प्रचार करते हुए नजर नहीं आया। ऐसे में ये कहा सकता है कि रामपुर सीट को लेकर जो लगातार अंतर्कलह बनी हुई थी समाजवादी पार्टी में, वो शायद अंतिम तक दिखाई पड़ी है। कल शाम को प्रचार थम गया है। ऐसे में कल 19 तारीख है, कल मतदान होना है, लेकिन अखिलेश यादव की जो दूरी दिखाई पड़ी है, यहाँ तक कि कांग्रेस गठबंधन में जरूर है, लेकिन कांग्रेस के भी कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचे। तो ये अपने आप में साफ कर रहा है कि रामपुर की सीट को लेकर लगातार जो उदासीनता है अखिलेश यादव की, वो कहीं ना कहीं से इसलिए भी दिखाई पड़ी है क्योंकि अंतर्कलह जो है बहुत ज्यादा उभर के आई थी। आजम खान के जो करीबी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने वहां रामपुर सीट से दूरी बना ली। लेकिन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव का ना जाना कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है विशाल, वापस आते हैं आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। सिंह साहब, ये रामपुर में जो फिलहाल टक्कर नजर आ रही थी, अब ये टक्कर लग रहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच ही हो गई है। दिव्या जी, देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित कहते थे वो बात तो सरेआम जग जाहिर हो गया। भाई 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है और ऐसे अखिलेश यादव जिनके हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान है, वो रामपुर ही नहीं जाते हैं। तो जो बात ये कहा जाता था कि इस समय आजम खान में और अखिलेश यादव में ठीक नहीं चल रहा है, वो स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। और जाए भी कैसे, जो रामपुर का किला था वो तो भारतीय जनता पार्टी ने कब का ध्वस्त कर रखी है। वहाँ की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ है। इस नाते भी अखिलेश यादव नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये स्पष्टता से आप जान लीजिए कि जो आप लोग कहते थे, जो बाकी चैनल वाले वहां रामपुर जाकर कहते थे, जो राजनीतिक पंडित कहते थे, वो दिखाई दे रहा है कि भाई आप हर जगह जा रहे हैं और रामपुर ही नहीं जा रहे हैं। मुस्लिम भाई भी कहते थे कि हमको तो केवल उपयोग करने का कार्य करते हैं। इस बार अखिलेश यादव रामपुर आकर दिखाएं, हम लोग सरेआम उनके खिलाफ झंडा दिखाएंगे, उनका विरोध करेंगे। नहीं, आप लोगों के लिए तो सिंह साहब अच्छी खबर होगी ना। अंतरकलह से जो समाजवादी पार्टी जूझ रही है वहां सीट को लेकर, तो आपके लिए तो गुड न्यूज है ये। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में अंतरकलह करता है तो समाज में भी अंतरकलह करेगा। हम तो अंतरकलह को अच्छा ही नहीं मानते। हम तो कहते हैं अंतरकलह मत करिए, सबसे मेलजोल करके रहिए, चाहे चाचा हो, पिताजी हो, भाई हो, समाज हो, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। अंतरकलह से क्या फायदा हो? इतने दिन तक आजम खान सेवा किए हुए हैं समाजवादी पार्टी का। अगर अब आप उनके ऐसे समय में उनका साथ नहीं देंगे, ये समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप उनके साथ नहीं है, कल को दूसरे के साथ भी नहीं है। जो आपके वर्तमान सहयोगी हैं, तीसरे दिन उनके साथ नहीं है। ये तो आदत सी बन जाएगी। हम तो चाहेंगे कि नहीं, वो परिवार में, समाज में अच्छे से रहें, समाज के लिए अच्छा सोचे। लेकिन सिंह साहब और मौलाना तौकीर रजा भी अब तो आप लोगों की भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से तो अच्छा है कि बीजेपी को दे दो। अखिलेश यादव तमाम तरीके का आरोप इसको लेकर भी लगा रहे हैं आप लोगों पर। दिव्या जी, वो इस नाते कह रहे हैं कि आप बताइए, दंगे से क्या फायदा हुआ? दंगे से चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नुकसान हुआ। दुकानें बंद हुई, किसी का घर जला, किसी की दुकानें जली, किसी के प्रतिष्ठान जले, और जो है उसके इनकम घटे। तो जो समाजवादी पार्टी कार्य की, उसके विपरीत जब भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य की तो सब लोगों को लगा नहीं भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या है, तो वो देश की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो विकास का कार्य करती है।
तो इस नाते लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश से बेहतर तो भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश से बेहतर तो मोदी जी हैं, योगी जी का विकास है। तो चलिए, जनता इस पर कितना एतबार करती है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब हमारे से जुड़ने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।